नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और मीरा भाईंदर। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मुस्लिम समाज में एक तरह से संभ्रम की स्थिति बनी हुई है। लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए कतरा रहे हैं, घबराहट का माहौल है, अफवाहों का बाजार गर्म है। इसके चलते ही मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर डर रहा है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके चलते हमने मीरा भाईंदर शहर के मशहूर शख्सियत भरोसेमंद लोगों से बात की। आइए हम उनसे आपकी बात कराते हैं, जिनमें मुस्लिम डॉक्टर्स है, जिनमें मुस्लिम पुलिस अफसर है और ख़ास तौर से मुस्लिम धर्मगुरु है। कैसे वो देखते हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर और किस तरह की अपील करते हैं मुस्लिम समाज से, आइए हम जानते हैं। हमारा नाम सैयद हसन इमाम है और हैदरी जामा मस्जिद में ख़तीब इमाम है और हैदरी चौक नया नगर में मुकीम है, यहीं रहते हैं। देखिए, इस सिलसिले से पहली चीज़ तो ये कि हम वैक्सीन जो है लगवाए हैं एक अभी 10-12 रोज़ पहले, और इस सिलसिले से देखिए अफवाहें बहुत है, प्रोपेगेंडा बहुत है। लिहाजा जो है इंसान को खुद जो है सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, है ना। और दीगर जो है जो माहिरीन हैं, डॉक्टर तबीब है ना, जो मशवरा दे रहे हैं, जो माहिरीन, लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम जो है उस पर अमल करें ना। तमाम तबीब और माहिरीन का मशवरा है, लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है कदम आगे बढ़ाएं और अफवाहों पे गौर और फिक्र न करें, और दिगर जो दानिशमंद और तबीब हैं उनसे मशवरा कर लें। अगर जो है दिल को इत्मीनान नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि वाजिबी समझकर, लाजमी समझकर मशवरा कर लें, और इंशाअल्लाह जो है ये बेहतर होगा तमाम जो है मुस्लिमीन और मोमिनीन और तमाम जो है अफराद भारत के वासियों के लिए। हमारा तो यही मशवरा और एक दरख्वास्त है कि कदम आगे बढ़ाएं, मशवरा कर लें, ताकि आपके दिल को इत्मीनान हो, वसवसा शक न रहे। अपील तो यही है कि लगवा लें, बेहतर रहेगा हमारे हिसाब से और तबीब और माहिरीन के हिसाब से इंशाअल्लाह। मैं डॉक्टर इमरान हूँ। मैंने लास्ट 1.5 ईयर 1.5 साल जो है कोविड ICU टेम्बा में काम किया है, और वहाँ पे काम करने के बाद जो है और फिर वैक्सीनेशन जब से सेशन स्टार्ट हुआ है, ये बात देखने में आई है कि हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो है वैक्सीन लेने के लिए कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। हालांकि वो वैक्सीन जो होता है ये प्रिवेंशन में आता है, एहतियात में आता है, और एहतियात ये इलाज से बेहतर है। तो मैं हमारे तमाम जो है मुसलमान भाइयों से और तमाम लोगों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो जो है कोविड वैक्सीन ले, और ये सेफ़ है। इसका जो है थोड़ा सा जो लोकल साइड इफ़ेक्ट जैसे बुखार आना, ये नौहार वैक्सीन का होता है, तो ये सेफ़ वैक्सीन है। मैंने भी पूरे 2 डोज़ कंप्लीट ले चुका हूँ एज़ पर द प्रोटोकॉल। मैं सबसे ये बात की अपील भी करता हूँ कि सब जो है वैक्सीन ले और जल्द से जल्द हमारे मुल्क को कोरोना फ्री करे। देखिए, कैसा रहता है कि वैक्सीन जो है ना, ये अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग तरह की होती है। उसके अंदर कुछ वैक्सीन ऐसी होती है कि उसके जंतु को ला के बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जो पैसिव इम्यूनाइजेशन का काम करती है। ये वैक्सीन लेने के बाद एक चीज़ ये भी हमने देखने को मिली है अभी प्रैक्टिस में आफ्टर द वैक्सीनेशन स्टार्ट, कि जो पेशेंट वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो रहा है उनको, तो वो पेशेंट जो है ना सेफ़ जोन में रह रहे हैं। मतलब यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम से कम हो रहा है, वेंटिलेटरी सपोर्ट्स कम से कम हो लग रहा है, ये भी देखने को मिला है। कुछ तो पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जा रहे हैं। कोविड-19 इस बीमारी का वैक्सीनेशन के दोनों डोज मेरे हो चुके हैं और ये डोज काफ़ी कारगर है। अभी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि तीसरी वेव कोविड की आ सकती है। तो इस हालत में अगर हमें ये इन्फेक्शन होता है तो ये कोविड का वैक्सीन हमें इससे लड़ने में काफ़ी मदद करेगा, और इससे हमें नुकसान बहुत ही कम होगा या नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि कोविड वैक्सीन ये बिल्कुल सेफ़ है। मैंने भी इससे पहले बताया जो 2 डोज ली हुई है, और ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं इसको कोई बेस नहीं है, बस एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं। तो कोविड वैक्सीन के बारे में जो भी अफवाहें फैली है वो सब गलत है। मैं एक मुस्लिम पुलिस ऑफिसर होने के नाते सभी मुस्लिम भाइयों को अपील करता हूँ कि वैक्सीन के बारे में जो गलत फहमियाँ है या जो अफवाह है उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए वैक्सीन 100% सेफ़ है। और आप सबसे मैं अपील करता हूँ
कि आप सभी ने भी ज़रूर कोविड-19 की वैक्सीन लीजिए। इससे आप और आपकी फैमिली सुरक्षित रहेंगी। अगर हम सेफ़ है तो हमारी फैमिली सेफ़ है। मेरा नाम है मौलाना मंसूर अहमद। मैं यहाँ जामा मस्जिद अशम्स का इमाम हूँ और मैं एक अरसे से यहाँ इमामत कर रहा हूँ। हाँ, हमने दोनों वैक्सीन ले लिया है और हमारे पूरे स्टाफ ने भी ले लिया है और हम सभी लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि सब लोग वैक्सीन को लें और ये जो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं वो गलत है, ये झूठी है, बेबुनियाद है। वैक्सीन लेना ज़रूरी है और ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से और बिलखुसूस मीरा रोड के लोगों से, आम तौर से पूरे दुनिया के लोगों को, कि एहतियात करें। जैसे 2 साल से एहतियात करते थे, मास्क वगैरह लगाते थे, वो एहतियात भी करें और बाकी वैक्सीन भी ज़रूर लगवाएं। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मैं मौलाना मोहम्मद मुसन्ना अशरफ़ी, ख़तीब व इमाम रेडियन जुमा मस्जिद, रेडियन सोसाइटी, पूजा नगर, मीरा रोड। मैं इस मस्जिद में लगभग 22 साल से ख़तीब व इमाम हूँ और यहाँ पर नमाज़ पढ़ाता हूँ, बयान करता हूँ। लगभग 22 साल हो गए। जी, वैक्सीनेशन के सिलसिले में मैं अपनी कौम से ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारी हुकूमत की तरफ से जो है हमारे हिफाजत के लिए और हमको अमराज से बचाने के लिए इन लोगों ने ये निकाला है। तो मैं सभी मुसलमान भाइयों से, बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं ताकि इन फ्यूचर उनको किसी किस्म की कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी ना आए, और अगर आ भी जाती है तो वैक्सीनेशन से उसका दिफा होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट हमारी हिफाजत के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए हमको एक दवाई दे रही है तो हमें ले लेना चाहिए, अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अफवाहें तो फैलती रहती हैं और उसकी कोई ज़मीन नहीं होती है और उसकी कोई सनद भी नहीं होती है कि भाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत ख़त्म हो जाएगी, आगे बच्चे नहीं होंगे वगैरह वगैरह। अफवाह तो अफवाह है, इस पर मैं समझता हूँ कि गौर खुश नहीं करना चाहिए और वैक्सीनेशन लेने में डरना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर एजाज़ खान मीरा रोड में मोर देन 17 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वैक्सीनेटेड हम लोग डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही शुरुआत में हमको मिली तो हम लोग ने ही शुरू किया वैक्सीन लेना। हमारा दोनों डोज कंप्लीट हो चुका है और जो रेट ऑफ वैक्सीनेशन अपने मुस्लिम समाज में है वो बहुत कम है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से भी हमको रिक्वेस्ट आती है कि अपने प्रैक्टिस वाले पेशेंट्स में उनको इनकरेज करें वैक्सीनेशन के लिए। और बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं, पेशेंट हमसे कई सवाल भी करते हैं इसको लेके। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनके सवाल के पूरे मुतमईन जवाब दें और हम लोग अवेलेबल हैं सारे मीरा भाईंदर में और नया नगर में स्पेशली जितने डॉक्टर हैं वो सब अवेलेबल हैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर करने के लिए। तो अगर किसी को भी वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल करना है, कोई गलत फहमी है, तो वो जाके अपने डॉक्टर से बिल्कुल बात करे, जिसको वो डॉक्टर इंशाल्लाह मुतमईन करेंगे। और मेरी सबसे अपील है कि ना ये अपने वैक्सीन को लेना चाहिए। जितने हमारे नया नगर में मुस्लिम समाज के अंदर जो वैक्सीन का रेट कम है तो उसको इंशाल्लाह बढ़ाना चाहिए और इसके लेने में बिल्कुल कोई ना साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप प्रॉपरली अगर इसको अपने डॉक्टर से ना जान के उसमें आपको कोई लगता है कि मुझको ये कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ़ है, उसकी वजह से मुझको वैक्सीन नहीं लेना है, तो आप बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ना उनसे राय लेके वैक्सीन ज़रूर लें, क्योंकि यही एक रास्ता है ताकि हम लोग वैक्सीन कंप्लीटेड हो जाएं तो हम लोग कोरोना से एक मुक्ति पा सकते हैं। जो वैक्सीन है ना, ये वैक्सीन बनाया गया अपने वायरस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उस पार्टिकल को एक ऐसा व्हीकल होता है जो वैक्सीन के अंदर मिला के उसको प्रिजर्व करता है और फिर वो वैक्सीन बनती है। तो बहुत सारी गलतफहमियाँ थी कि वो जो प्रिजर्वेटिव है वो बहुत हराम मटेरियल से बना हुआ है, तो एक्चुअली वो चाइनीज़ में था, जो चाइनीज़ वैक्सीन थी उसमें था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में तो चाइनीज़ वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है और जो हमारे यहाँ अवेलेबल है उसमें ऐसे कोई हराम मादा नहीं है। तो एक चीज़ ये गलतफहमी दूर करनी चाहिए। दूसरा, जो कोविड का जो एक पार्टिकल है वो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द फुल वायरस। कोवैक्सीन करके जो आया था उसमें एक डेड वायरस है, इट इज़ कंप्लीट डेड वायरस। तो ये इस तरह से वैक्सीन बनाया गया है। तो अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें कोई हराम मादा बिल्कुल नहीं है। ये जैसे आम वैक्सीन जो हम लोग ने बचपन से लेते आए हैं
तो तकरीबन इसी तरीके का ये एक वैक्सीन है। और ये हमारे जिस्म में जाकर क्या काम करता है, इससे क्या फायदा होता है? ये जो पार्टिकल जब जाएगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी इस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करेगी, इसको पहचानेगी और इसके खिलाफ आपकी एंटीबॉडी बनाएगी, आपको फाइटिंग पावर बढ़ाएगी। तो अगर आप वैक्सीनेटेड हो और अल्लाह न करे आपको कोविड का इन्फेक्शन हो गया बाद में, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी उसको पहचानती है, उसको लड़ने की ना उसको ताकत मालूम है, उसको तरीका मालूम है। तो आपको कोविड का इन्फेक्शन आपकी बॉडी को नुकसान नहीं कर पाएगा, मतलब आपको हॉस्पिटलाइज होने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पे ही आप आइसोलेशन करके ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पुलिस इंस्पेक्टर जिलानी सैयद, फ़िलहाल नया नगर पुलिस स्टेशन मीरा रोड यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। जैसा क्या आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते हुए वैक्सीनेशन के लिए जो सरकार ने प्रोग्राम रखा था, उस बारे में ऐसा नज़र आता है कि ऐसा मालूम चलता है कि अब मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो उससे गलतफहमी की वजह से डोज लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी आप ही के समाज से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2 डोसेस कंप्लीट किए हुए और कोरोना की महामारी के दरमियान भी पब्लिक में जाके काम किया हुआ है, लेकिन कोरोना से मैं आज भी डोसेस के वजह से बचा हुआ है। तो मेरा आप सभी मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है, क्या आप भी आपके पड़ोसियों को बताएं और आप भी डोसेस लें और अपने आप को इस महामारी से बचाएं। जिस तरह एक ब्लड डोनर ये नहीं जानता क्या वो अपना खून डोनेट करने के बाद हिंदू को जाएगा या मुसलमान को जाएगा, उसी तरह एक कोरोना वैक्सीन जो एक बोतल से 10 से 12 लोगों को दिया जाता है, वो बोतल वाले में से इंजेक्शन देने वाले डॉक्टर को भी पता नहीं रहता क्या ये हिंदू को जाएगा या मुस्लिम को जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि ये फ़ायदा ज़रूर एक इंसान को होगा, किसी हिंदू या मुसलमान के लिए ये कोरोना वायरस नहीं बना हुआ है। शुक्रिया। तो आप ज़रूर कोरोना का टीका लें या वैक्सीनेशन लें, तो आप ऐसा बताएं। तो आपसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप ज़रूर कोरोना का वैक्सीनेशन का 1-1 और 2-2 डोसेस का कंप्लीट करें और अपने समाज को कोरोना से बचाए रखने में मदद करें। शुक्रिया। ये थे हमारे शहर के मुस्लिम डॉक्टर, मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम पुलिस अफसर, जिनकी बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। अब भी अगर आपको इनकी बातों पर भरोसा नहीं है तो हमने आपके यकीन के लिए मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के MOH डॉक्टर प्रकाश जाधव से ख़ास तौर से अनुमति ली कि हम वैक्सीनेशन सेंटर जाकर कुछ शूट करें, हकीकत बयान करें, सच्चाई आप सबके सामने रखें। मैं हूं इस वक्त मीरा रोड के नया नगर के हैदरी चौक वैक्सीनेशन सेंटर में, जहां पर कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोरोना वैक्सीनेशन के तमाम वायल है। एक वायल में करीब 10 से 11 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर एक नया वायल निकाला जा रहा है। हमने ख़ास तौर से सरकारी अधिकारी डॉक्टर प्रकाश जाधव से अनुमति ली है कि ये सब आप दर्शकों को दिखाएं, सच्चाई क्या है ये दिखाएं। ये एक नया वायल इस वक्त ओपन किया जा रहा है, जिसमें करीब 10 लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाता है। ये कोविशील्ड का डोज है, ये आप देख सकते हैं। जी, हम यहाँ पर जो बेनिफिशियर है जो कोरोना का वैक्सीनेशन लेने के लिए, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या नाम आपका? दीपा पारेख। जी, ये आपका पहला डोज है या दूसरा डोज है? सेकेंड डोज है। जी, तो पहला जब आपने डोज लिया था तो आपको क्या महसूस हुआ था, कैसा आपको कुछ क्या फ़र्क पड़ा था? हाथ में पेन हुआ था और 1 दिन बुखार आया था, फिर कुछ नहीं हुआ था। क्या कहते हैं आप इस कोरोना वैक्सीनेशन के डोज को लेकर, कितना सुरक्षित है, हमारा बॉडी कितना इससे सेफ रहता है? अब तक तो ऐसा कुछ जानने नहीं मिला, जितने जन लिए हैं उन्होंने ठीक ही बोल रहे हैं। बिलीव होना चाहिए बस अपने को, और कुछ नहीं है अभी तो। ठीक, आप अपना काम जारी रखिए सिस्टर। यहाँ पर जो एक गलतफहमी का जो शिकार बने हुए हैं मुस्लिम, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोग के कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर,
कि एक कहीं ना कहीं उनके जनरेशन को कम करने का ये एक प्रयास है हुकूमत का, या फिर 2 साल के बाद में वैक्सीनेशन लेने वाले मर जाएंगे। इस तरह की बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद चीज़ें लोगों के घर में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के मन में बैठाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो कि पूरी तरह से गलत है, फर्जी है, फेक है। विशेष रूप से हम मुस्लिम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि जो मैसेजेस घूम रहे हैं, जो गलतफहमी फैली हुई है, उन गलतफहमियों से दूर रहे, उन गलतफहमियों का शिकार ना बने। कोरोना वैक्सीनेशन नहीं देखता है कि वो किसे दिया जा रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, तमाम धर्म के लोग ये कोरोना वैक्सीनेशन ले रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये महिला ने अभी ही वैक्सीनेशन लिया है। वो जो वायल जो होता है जिसमें करीब 10 से 11 लोगों को डोज दिया जाता है, उसमें वो नहीं जानता है कि वो डोज किसे दिया जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर सच साबित होती है कि कोरोना वैक्सीनेशन अपने बॉडी के लिए, अपने जिस्म के लिए सुरक्षित है, अपने समाज के लिए सुरक्षित है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेबुनियाद बातें, बेबुनियाद अफवाहें मुस्लिम समाज में विशेष रूप से फैली हुई है। एक और यहाँ पर बेनिफिशियर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे साथ में आप देख सकते हैं कैमरे के सामने, एक मुस्लिम महिला यहाँ पर कोरोना का वैक्सीनेशन ले रही है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? शहनाज बानो। कहाँ रहते हैं आप? गोविंद नगर में। ये आपने जो डोज लिया, ये पहला था या दूसरा था? सेकेंड डोज था। कुछ आपको पहले जब आपने डोज लिया तो कोई तकलीफ हुई थी, कोई परेशानी? थोड़ा बहुत बुखार आया, बाकी ठीक हो गया। एक मैं सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज में ख़ास तौर से ये गलतफहमी है, ये अफवाह है कि डोज लेने से मुस्लिम समाज के लोगों को दबाने की एक कोशिश है, उनके जनरेशन कम करने का एक प्रयास है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखो ऐसे तो ये तो बीमारी की वजह से दिया जा रहा है, ये समझने वालों की बात है, ना समझो तो कुछ नहीं है। बहुत लोग ऐसे के समझते हैं कि हाँ लेना चाहिए, हम बीमारी से बचेंगे, और वो समझते हैं कि गलतफहमी है। अभी अपने अपने समभाव की बात है, अभी ये सब अपनी अपनी मर्जी है। तो आप जो आपने वैक्सीनेशन लिया, आप उससे संतुष्ट है? आपको ठीक लग रहा है? हाँ हाँ, संतोष है। इसके ऐसे कई कारण रुक जा रहे हैं ना, कामें रुक जा रही है, ट्रेन की टिकटें नहीं मिल रही है, हर काम लेना भी ज़रूरी, क्योंकि अपने आप को बचाने के लिए भी लेना ज़रूरी है। तो ये हमने सही समझ के ले लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये हमारे शहर की एक मुस्लिम महिला है, मीरा रोड के गोविंद नगर में रहते हैं। अब यहाँ पर एक नॉन मुस्लिम लेडीज़ है जिसे कोरोना का वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, और उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और इस पूरे खबर का जो निचोड़ है, जो मुख्य मकसद है कि कोरोना वैक्सीनेशन नहीं जानता है कि वो हिंदू समाज के बॉडी में जा रहा है या मुस्लिम समाज के बॉडी में जा रहा है। तो मुस्लिम समाज में जो गलतफहमी पैदा की गई है, जो गलतफहमी बढ़ा दी गई है, उस गलतफहमी से भी मुस्लिम समाज दूर रहे, यही हम इस खबर के माध्यम से आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहेंगे। ये हमारे साथ में इस वक्त एक और बेनिफिशियर है जिन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन लिया है। मैडम, मैं आपसे कुछ सवाल के जवाब जानना चाहूँगा। मैडम, आपने जो अभी वैक्सीनेशन लिया है, ये पहला डोज था या दूसरा था? मेरा दूसरा डोज। पहला डोज आपको पूरा हो चुका है। जिस वक्त आपने पहला डोज लिया तो उस वक्त आपको कोई परेशानी, तकलीफ? हाँ, मुझे बुखार आया था और चक्कर भी आया था। आपका नाम बता पाएंगे? प्रियंका साळुंके। साळुंके मैडम, एक सवाल का मैं जवाब आपसे जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में ऐसी एक गलतफहमी है, उनमें बात फैला दी गई है कि कोरोना वैक्सीनेशन के आड़ में मुस्लिम जनरेशन को कम किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या मेंटालिटी होती है ना कि हर पर्सन के अलग अलग मेंटालिटी होती है। वैसे तो ऐसा है नहीं, ये अच्छा काम है, तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए। मतलब वो जो गलतफहमी जो पैदा की गई है मुस्लिम समाज में, वो पूरी तरह से लोग उस पर ध्यान ना दे, ऐसा आप कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे समाज? बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए हर किसी को, बस अपना हित है, दोनों डोज लो और अब कोरोना मुक्त हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे मीरा भाईंदर शहर के नागरिक जो कि नॉन मुस्लिम हैं। दर्शकों, मैं आप सबको बताना चाहूँगा इस खबर के माध्यम से कि हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि जिन लोगों ने हमसे बातचीत की, आप दर्शकों तक उन मुस्लिम डॉक्टर्स, धर्मगुरु और उन मुस्लिम समाज के पुलिस अफसर, इन लोगों ने भी ख़ास तौर से अपील की है, जो बड़े ही शहर के ज़िम्मेदार नागरिक हैं, भरोसेमंद नागरिक है, उनकी कही हुई बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं। और यदि आप अब भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके जो रहनुमा हैं, जो आपके मुस्लिम धर्म गुरु हैं, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक बुज़ुर्ग चाचा है जो कोरोना का वैक्सीनेशन लेने के लिए आए हैं, ये भी ले रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की
कोशिश करेंगे। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बड़े बेझिझक बगैर खौफ के यहाँ पर वैक्सीनेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये उनका पहला डोज है, दूसरा डोज है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, और जो अफवाह जो फैली हुई है मुस्लिम समाज में उस बारे में भी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनका ये डोज पूरा हो चुका है। यहाँ पर सिस्टर उन्हें समझा रही है, दवाई दे रही है हाथ में कि उन्हें अगर किसी प्रकार की तकलीफ़ होती है तो वो आगे क्या करें। चाचा मैं थोड़ा रोकना चाहूँगा आपको। चाचा आपका नाम बताएं। मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर आदमी। रिटायर आदमी। बहुत। ये आपका जो डोज था ये पहला था या दूसरा था? सेकंड था। सेकंड डोज, मतलब आपको पूरा दोनों डोज कंप्लीट हो चुके हैं। चाचा एक बात बताइए आरिफ साहब के मुस्लिम समाज में जो गलतफहमी फैली हुई है, जो एक डर का माहौल है कि मुस्लिम समाज कतरा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कहेंगे? सर ये जो है ना रूमर्स है सर, ऐसे रूमर्स नहीं फैलाना चाहिए। जो चीज़ अच्छी है हमको उसके लिए है ना आगे बढ़ के लेना चाहिए सर। अभी जो गवर्नमेंट हमको दे रही है ये गवर्नमेंट हमारी दुश्मन तो नहीं है, हमें मार तो नहीं डालेगी, समझे ना, हमारे भले के लिए कर रही है ना सर। तो ये जो गलत अफवाहें होती है ना इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए पब्लिक को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आरिफ सर। ये थे मीरा रोड के ही निवासी आरिफ सर। इनका भी मानना है कि जो गलतफहमियां पैदा की गई है, बढ़ा दी गई है, उस गलतफहमी से बाहर निकले। उस गलतफहमियों से बाहर निकलने के बाद में आप ज़रूर कोरोना की वैक्सीनेशन लें। और फिर मैं जाते जाते मैं आप सभी मुस्लिम, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना वैक्सीनेशन बिल्कुल सुरक्षित है। इसके चलते आपके भविष्य में होने वाले कोरोना के लेकर आप पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। उतना आपको ख़तरा महसूस नहीं होगा, उतना आपको डैमेज नहीं होगा जितना वैक्सीनेशन ना लेकर होता है। आखिर में चलते चलते एक और आखिरी बात कि जिस तरह से ब्लड डोनर नहीं जानता है कि उसका ब्लड किसकी बॉडी में जा रहा है, उसी तरह से कोरोना वैक्सीनेशन की जो वाइल है जिसमें करीब 10 से 11 लोगों को वैक्सीनेट किया जाता है, वो भी नहीं जानता है कि ये किसकी बॉडी में जा रहा है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो सरकार की मदद करे, प्रशासन को साथ दे, मुस्लिम समाज आगे आए और कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूर लें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज से। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।